हैंडिंग गेमर्स मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल जहां बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं RTX 3080 के बारे में। मेरे पास है जोटेक का ट्रिनिटी एडिशन ग्राफिक कार्ड। आइए इसके बारे में बात करते हैं और कुछ गेम्स चलाते हैं, पर देखते हैं क्या मजा आता है 3080 पे। देखो सही पूछो ना, मेरे पास और कुछ ज्यादा कहने को है नहीं। जो कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जो लॉन्च वीडियो के बारे में मैंने बात करी थी। ये बता सकता हूं मैं आपको 3070 और 3080 के अंदर का अंतर। 3080 वो कार्ड होगा जिसपे आप RTX और DLSS कर सकोगे और 4K पे गेमिंग कर सकोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। 3070 जो कार्ड होगा वो 4K की गेमिंग फ्लॉलेस करवाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली 2080 Ti है और थोड़ा उससे ही ताकतवर है, लेकिन वो रे ट्रेसिंग और DLSS के लिए एग्जैक्टली नहीं बना है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी वैल्यू है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 3080 से ज्यादा ही वैल्यू होगी कई लोगों के लिए। तो उसकी बात तब करेंगे जब वो लॉन्च होगा। फिलहाल आज बात करते हैं RTX 3080 के बारे में। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कई जगह पे वीडियो देख रहे होगे इसका 2080 Ti के साथ कन्वर्जन। तो आप में से कई लोग पूछ भी रहे होंगे कि जब पता ही है कि 2080 Ti से अच्छा है तो फिर हम वो कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं। वो कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि आपको ये पता चले कि वो कितना अच्छा है। एक तो कई लोगों को ये जानना होता है कि भाई मुझे अगर अच्छी चीज मिल रही है तो कितनी अच्छी है, 20% अच्छी है या 40% अच्छी है। दूसरा, आप ये भी समझ के चला करो, जो कंपैरिजन होते हैं 2080 Ti और 3080 के बीच में, वो इसलिए भी होते हैं कि हर कोई नया पीसी बिल्डर नहीं होता है, हर कोई नया पीसी नहीं बना रहा होता। कई लोग अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि 1080 Ti या 1080 के मुकाबले में ये ग्राफिक कार्ड कैसा है, क्या वो टाइम आ चुका है कि अपग्रेड कर सकें। वैसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ना ग्राफ देखने की जरूरत है। अगर आप पास्कल वाले हो तो बिल्कुल टाइम आ चुका है कि अब आप अपग्रेड कर लें। वैसे ये जो मैंने बात कह दी है ना, ये भी बेमानी है। अगर आपके पास 980 भी है और आपके पास पैसे नहीं है या डालना नहीं चाहते हो और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो कोई जरूरत नहीं है अब भी। ये याद रखो आप, अगर आपके पास कायदे का 980 भी है, जो कि बहुत ही साल हो गए हैं अब, लेकिन वो भी फ्लैगशिप जीपीयू हुआ करता था, तो वो भी अच्छा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फील हो रहा है कि आपको और गेमिंग अच्छी करनी है। अगर आपको जरूरत है तो ले सकते हो आप, पैसे की बिल्कुल बर्बादी नहीं है। ये बहुत अच्छी जनरेशन है और खासकर 3080 बहुत अच्छा कार्ड है। मेरे पास है जोटेक का RTX 3080। ये मैं चला रहा हूं बहुत टाइम से, लंबे टाइम से चला रहा हूं। 80 डिग्री 81 डिग्रीज मैक्सिमम टच करता है जब मैं बहुत लंबा चला लेता हूं। टेम्परेचर बहुत अच्छे मेंटेन करता है और आवाज भी नहीं आती। इससे ज्यादा आवाज एक बार को AIO से आ रही है या फिर AC से आ रही है, लेकिन ग्राफिक कार्ड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बाय द वे एक बात मैं आपको बताता हूं, चलूं जोटेक के RTX 3080 की बात हो रही है, ट्रिनिटी एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है। जोटेक के मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल द कार्ड्स पे आपको 5 साल तक की वारंटी मिलती है। जोटेक का ये स्पेशल फीचर है, इसलिए वो इसे गाते भी खूब है। इसे 3+2 5 साल एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, 3 साल तो उन्होंने कही है, +2 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन 5 साल की वो दे देते हैं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि इन ग्राफिक कार्ड्स की आपको कीमतें वीडियो में ही बता दिया करूं, लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। जोटेक ने जितने भी अपने मॉडल्स निकाले हैं उन सारी की प्राइस लिस्ट डाल दी थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें लिखी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप खुद ही चेक करो, क्योंकि हो भी सकता है कि इसके प्राइसेस कुछ महीनों में बढ़ जाएं या घट भी जाएं। क्योंकि ये भी तो ऑप्शन रहता है ना कि AMD के ग्राफिक कार्ड्स आएंगे, उस हिसाब से इनकी प्राइसेस चेंज होंगी। दूसरा, फिर AMD को देखा देखी एनवीडिया अपने ग्राफिक कार्ड्स निकालेगा, उस हिसाब से इनकी प्राइसेस चेंज होंगी। तो अगर आपको लेटेस्ट प्राइस देखनी है आज से महीने भर बाद, 2 महीने बाद, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। इनफैक्ट अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसी समय कहो कि मैं अभी कोई प्राइस बोलूं और वो कुछ और निकले, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लो, उस पर प्राइसेस लिखी होंगी। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्राफिक कार्ड को मैं बहुत लंबे टाइम से टेस्ट कर रहा हूं। इतने लंबे टाइम से टेस्ट कर रहे हो तो टाइम पे वीडियो क्यों नहीं डाला है जी? वो थोड़ा सा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आज डाल रहा हूं मैं। शो मस्ट गो ऑन, काम होता रहना चाहिए। मैंने बहुत मजे लिए हैं इस RTX 3080 पे, बहुत सारे गेम चलाए, बहुत मजा आया। मैं आपको बताऊं मैं किस पे चला रहा हूं। ये मैं चला रहा हूं अपना ऑरस का Z490 मास्टर मदरबोर्ड है। दूसरा ग्राफिक कार्ड तो मैंने आपको बता दिया है, जोटेक का। रैम लगा रखी है मैंने 32 GB कॉर्सर की डोमिनेटर, बड़ी प्यारी खूबसूरत रैम है। साथ में मैंने AIO लगा रखा है गेम डियास का, वो कॉर्सर से ही टक्कर ले रहे हैं। उनके जो महंगे वाले कॉर्सर के जो फैंस आते हैं RGB वाले, काफी कुछ वैसे ही हैं। गेम डियास का AIO चला रहा हूं
और ये गेम डियास की टेबल पे, गेम डियास की चेयर पे ही चल रहा है। और भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा गेम डियास के साथ में। पीएससी यूज कर रहा हूं मैं थर्मल टेक की आरजीबी वाली। आरजीबी मतलब आपको क्या एफपीएस लो करने, आरजीबी रखा करो आप, एफपीएस ज्यादा मिलेंगे आपको। थर्मल टेक की अपनी आरजीबी वाली पीएसयू है और मॉनिटर के लिए मैं एलजी वाला यूज कर रहा हूं जो मेरा मॉनिटर है। वैसे तो अभी मैं आपको गेम्स चला चला के दिखाऊंगा, लेकिन मुद्दे की बात आप जान लो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दी थी कि एक तो ये है कि अगर आपको वो ग्राफिक कार्ड चाहिए जो आपको रे ट्रेसिंग डीएलएसएस के मजे दे 4K पे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, तो उसके लिए 3080 है। साथ में आप जानते ही हो कि इन ग्राफिक कार्ड्स को इस नजर से भी देखा जाता है कि कितने एफपीएस निकालते हैं। तो अगर कुछ पुराने टाइटल भी आप खेलना चाहते हो, इवन 4K पे खेलना चाहते हो और 144 हर्ट्ज के मॉनिटर पे खेलना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। इन ग्राफिक कार्ड्स की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है कि आप बड़े 4K वाली डिस्प्लेज लो जो हाई रिफ्रेश रेट निकालती हो। एनवीडिया का एक पेज है, बल्कि एनवीडिया ने खुद भी ये सजेस्ट कर रखा है, उनका है बिग फॉर्मेट डिस्प्लेज। उस पे आप जाके देख सकते हो टीवी वगैरह एसुस की तरफ से, एलजी की तरफ से, एसर की तरफ से प्रमोट कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी स्क्रीन हैं। कई टीवी ही हैं जिनका रिस्पॉन्स टाइम, इनपुट लैग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मॉनिटर की तरह बिहेव करते हैं। ओलेड टीवीज हैं, एलजी की तरफ से बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, वो आप यूज करके इन ग्राफिक कार्ड से आप गेम चलाओ। 4K पे देखो, अल्ट्रा सेटिंग मैंने आपको बताया था, जो मैंने वीडियो आप किया था ना हम लोगों ने कि मैं टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करूंगा जो 55 इंच वाला है। उसमें मेरी एक ये फाइंडिंग रही और मुझे याद रहेगा ये चीज, और मैं आपको भी याद दिलाता रहूंगा कि अगर आपने लो सेटिंग पे 55 इंच के टीवी पे चलाया तो दिक्कतें दिखाई देंगी आपको। जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको कि घास बेकार दिखाई देगी, उसके लिए सेटिंग्स आपकी वेरी हाई या अल्ट्रा होनी चाहिए। उसके लिए ताकत भी तो लगती है। मतलब आप डिमांड कितनी कर रहे हो ग्राफिक कार्ड से। अब तक ये डिमांड सारी नहीं पूरी होती थी। आपको चाहिए 4K भी, आपको चलाना अल्ट्रा सेटिंग पे भी, आपको चलाना रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस पे भी, और आप कह रहे हो कि मुझे दो फ्रेम रेट 144 हर्ट्ज। ये बहुत ज्यादा है। इतनी डिमांड करना ग्राफिक कार्ड से एक तरह से अन्याय सा ही था। अब 2080 Ti की आप लिमिट जानते ही हो। अब मतलब ये दिन आ गए हम कह रहे हैं 2080 Ti की लिमिट जानते ही हो, मतलब उससे भी ताकतवर ग्राफिक कार्ड्स आ चुके हैं। 3070 3080 आपको पूरा मजा दिलाएंगे। चलो सबसे पहले बेंचमार्किंग की शुरुआत करते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 से, क्योंकि ये इतनी देर से चल रहा था, आप बैकग्राउंड में भी देख रहे थे, मैं यही बेंचमार्क कर रहा था। आप ये देखो इतनी देर से ग्राफिक कार्ड चल रहा है लगातार। मैं तो उससे भी पहले चला रहा था जब से वीडियो बन रहा है, तो भी इसका टेम्परेचर इस समय पहुंचा है 78 डिग्रीज। वैसे मैंने मैक्सिमम 81 तक जाते हुए देखा है और अभी आप देखो 78 है, जबकि इतनी देर से चल रहा है। गेम में चला रहा हूं 4K पे और सारी सेटिंग्स ज्यादातर वेरी हाई, अल्ट्रा वल्ट्रा सब कुछ है। दो चार चीजें ही मैंने कम करी हैं जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। मतलब करने को तो अभी मैं और भी सब चीजें ऑन कर दूं उस पे। एवरेज एफपीएस आप देख सकते हो 51 डिग्रीज है और मैक्सिमम 59 गया है, मिनिमम जो है 35 गया है। और मैं आपको सेटिंग्स और दिखाई दे रहा हूं कि मैंने कौन सी सेटिंग्स पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 चलाया है। सेटिंग्स आपके सामने देख रहे हो, आपके 4K पे चल रहा है। रिफ्रेश रेट वगैरह मैंने 60 रखा, वीसिंक ऑफ वगैरह है। आप ये ग्राफिक्स में क्वालिटी प्रीसेट भी आप देख सकते हो, ज्यादातर अल्ट्रा ही है। ये जो एंटीस्टॉपिक फिल्टरिंग वगैरह जो है X16 और कई और चीजें, और ये भी मैंने छेड़खानी करी थी, डायरेक्ट X12 पे चलाया था तो मेरे फ्रेम रेट कम हो गए। वल्कन पे ही चलाना चाहिए, बल्कि कई लोग इसे लॉक्ड ही छोड़ देते हैं इस सेक्शन को। ये आप ऐसे करके लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो। मैंने अनलॉक करके इसे भी सब कुछ अल्ट्रा पल्ट्रा पे ही कर दिया था, जैसा कि आप देख भी रहे हो। आइए अब चलाते हैं GTA 5, और यही वाला वॉलपेपर है जिसने कई लोंडों की जिंदगी बर्बाद करी है। पेरेंट्स जब कमरे में घुसते ही यही वॉलपेपर चल रहा होता है, जैसे ये अभी चल रहा है। जबकि चलना चाहिए ये वाला वॉलपेपर कि भाई नॉर्मल गेम है, कोई सेक्सुअल चीज नहीं है। देखो कितना अगली आदमी इसमें है। आओ चलो मैं आपको GTA 5 की सेटिंग्स दिखा दूं। देख रहे हो आप फुल के 4K पे चल रहा है। सॉरी मैं दोबारा से दिखाऊं, ये आप देख रहे हो 4K पे चल रहा है। बाकी सब FXAA MSAA ऑफ है। इसे आप ऑन करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, पर उस हिसाब से टेक्सटिंग होगी। मैं इसके बिना ही दिखा रहा हूं। बाकी सारी सेटिंग्स आप देखो वेरी हाई, अल्ट्रा पल्ट्रा जो भी हो सकती है वो है। ठीक है, गेम चलाएं। जैसा कि आप देख भी रहे हो, आराम से ये 144 हर्ट्ज की गेमिंग करवाने के लिए बना हुआ है ग्राफिक कार्ड। 4K पे गेम चलाएगा,
लेकिन सारे नहीं चलाएगा। GTA 5 तो थोड़ा पुराना टाइटल है, इसके लिए बड़ा आसान है 144 हर्ट्ज पे चलाना। ऑल्दो अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि मेरे को 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाली जो स्क्रीन होती हैं उसके हिसाब से दिलवा दो, मुझे 60 से ऊपर कुछ चाहिए और मैं 4K पे ही रहना चाहता हूं, सेटिंग्स अल्ट्रा रखना चाहता हूं, तो आप इस तरह के ग्राफिक कार्ड से मदद ले सकते हो। आप ये देखो अभी कई जगहों पे जो लो हो जाएगा, जैसे अभी 90 हो गया था, आपने देखा था, और कई जगहों पे आपको ऐसे ही 150 160 मिलेगा, लेकिन नॉर्मल आप देखो 140 130 मेंटेन हो रहा है। अभी और भी डिप हो जाता है नॉर्मली। अभी एक और बेंचमार्क सेशन आएगा, उसमें आप देखना एक्चुअली में आपको कितने मिलते हैं। वो एरोप्लेन उड़ रहा होता है ना, वो वाला, यही वाला जो है, इसमें आप देखो काफी लो हो गया है। साथ में मैं आपको सीपीयू टेम्परेचर भी दिखा दूं। ये मैं गेम डीएस का AIO यूज कर रहा हूं, 2F40mm वाला। आप ये देखो 60 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा है, बहुत देर से सीपीयू यूज हो रहा है। लेकिन एक बात आप मानोगे, GTA 5 के अब भी ग्राफिक्स आउटडेटेड नहीं लगते हैं, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कई और वीडियोस में। आप खुद देख लो, लग रहा है आपको 2013 का लॉन्च्ड गेम 4K पे हम चला रहे हैं इस समय, और फ्रेम रेट आपको भरपूर मिल रहे हैं। पुराने गेम जब हो जाते हैं उसका एक ये मजा होता है, कई गेम्स जो आप उस जमाने में खेलते तो आप इतनी हाई सेटिंग्स और इतना हाई फ्रेम रेट पे नहीं चला सकते थे, आज वो आप चला सकते हो। इतना ताकतवर ग्राफिक कार्ड आ गया। कई बार ये भी तो होता है, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना। अब खरीदने को आप 2080 Ti खरीद सकते थे तो फिर दिक्कत ही क्या थी। लेकिन अब वही ताकत आपको उल्टा, उससे ज्यादा ताकत आपको कम रेट में मिल जाएगी। ये फायदा है। कोई नया ग्राफिक कार्ड लॉन्च हो और शैडो ऑफ द टूम रेडर पे बेंचमार्किंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो शैडो ऑफ द टूम रेडर को भी जरा इज्जत दे देते हैं, ये भी पुराना गेम हो गया है। लेकिन आप देख लो सेटिंग्स, ये मैं 4K पे ही चला रहा हूं इस समय। जो RTX और DLSS है वो ऑफ है, बाकी सेटिंग्स आप देख लो, ग्राफिक्स आप देख लो, हाईएस्ट पे मैंने सेट कर रखे हैं, और मैं आपको भी बेंचमार्क दिखाई दे रहा हूं। बेंचमार्किंग रिजल्ट्स आ चुके हैं। एवरेज FPS आपको मिल रहा है 76 का, और ये सेटिंग्स आप देख रहे हो हाईएस्ट है। हाईएस्ट के ऊपर अगर आप पूछो अल्ट्रा तो नहीं आएगी, तो अल्ट्रा नहीं है, हाईएस्ट ही होती है शैडो ऑफ द टूम रेडर में। अपने अपने गेम के हिसाब से लैंग्वेज रख लेते हैं। अभी मैं आपको डूम इटर्नल दिखाऊंगा तो उसमें नाइटमेयर फाइटमेयर नाम से है, लेकिन अब गेम में जो है RTX और DLSS कर लेते हैं ऑन। और अब आप याद रखो कि 76 आया था एवरेज फ्रेम रेट 4K पे हाईएस्ट सेटिंग्स पे। अब देखते हैं कितना आता है। मैं एक बात बस आपसे कह दूं, अभी नंबर्स तो आने वाले हैं। अगर आपने शैडो ऑफ द टूम रेडर नहीं खेला तो जरूर खेलिए, अब तो बहुत सस्ता हो गया है। बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत सही में बहुत अच्छा गेम है, मुझे बहुत मजा आया। और ये नंबर आ चुके हैं NVIDIA RTX DLSS ऑन करके, आप देख सकते हो आपका फ्रेम रेट बढ़ गया है। आप 4K पे ही चला रहे हैं, सेटिंग सारी वही हैं, और आपका फ्रेम रेट बढ़ गया। 76 था, 84 आ गया है। मैं आपको कुछ और गेम्स भी चला के दिखाऊंगा, जैसे डूम इटर्नल हो गया, और भी कई गेम्स रह गए हैं वो चला के दिखाऊंगा, क्योंकि खासकर ये कार्ड जो बने हुए हैं वो हाई रिफ्रेश रेट के लिए भी तो बने हुए हैं, और हाई रिफ्रेश रेट हाई रेजोल्यूशन के लिए बने हुए हैं, और उनमें सबसे अच्छे गेमों में आता है डूम इटर्नल। तो मतलब पूरे मजे लेने हैं तो डूम इटर्नल जैसा गेम आपको खेलना चाहिए, वो भी चला के दिखाऊंगा आगे। साथ में हम थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटिंग और करेंगे इन वीडियोज में, कि जैसे मैं बात कर रहा हूं 4K, अब 4K जैसे रेजोल्यूशन के लिए ये i9 10 900K जैसा सीपीयू आपको नहीं चाहिए होता है इंटेल का। उसके लिए आप R5 i5 जैसे सीपीयूज भी यूज कर सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। साथ में एक और एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूं कि AMD का बड़ा सीपीयू और PCI Express 4 लेन्स, ठीक है, वो नए वाले मदरबोर्ड देखें, उस पर बड़े ग्राफिक कार्ड्स कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे 3080 हो गया या 3090 हो गया, क्या इफेक्ट रह जाता है कि ये जो है PCI Express जो है Gen 3 है वो Gen 4 है, तो उस पर कोई अंतर पड़ रहा हो। ये सारी चीजें भी देखेंगे आगे फ्यूचर में। Zotac के ट्रिनिटी ग्राफिक कार्ड के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए होगा कि कैसे इनका कूलर होता है, जो इस पे RGB है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, इसके प्राइसेस क्या हैं, वैसे तो इन सब चीजों के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूं पहले भी, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए प्राइसेस वगैरह के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो चेक कीजिएगा। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे सब बढ़िया 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 ही है कि 3080 जैसा ग्राफिक कार्ड है, ऑल्दो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है गेम पे, क्योंकि कई गेम्स जो हैं वो 20-25 की डिफरेंस दिखा रहे हैं 2080 Ti के मुकाबले में, कई गेम्स जो हैं वो 40-40% की दिखा रहे हैं, कई गेम्स में आप देखोगे आपको डबल मिल रही है। तो हर जगह मामला सेम नहीं है, कई जगह पे बहुत बड़ा फायदा है, कई जगहों पे फायदा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यदि हम 2080 Ti ले लें
घंटा भी नहीं। वो तो मैं सीधे ही सीधा कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा कार्ड है। अगर इतना सा भी परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज मिल रहा है और पैसे लग रहे हैं कम, तो क्यों नहीं लोगे आप? वो तो आप छोड़ ही दो कि 2080 Ti के कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है या थोड़ा अच्छा है, प्राइसेस अच्छे हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा है पुराने ग्राफिक कार्ड्स के मुकाबले में। स्टोरी का एंड यहीं पे हो जाना चाहिए। लेकिन वो R5 3600 के साथ जो है ग्राफिक कार्ड चलाने वाला जो वीडियो है, वो बहुत मन है मेरा करने का। बहुत मजे आएंगे, क्योंकि आप में से कई लोग R5 चला रहे हो, चाहे पुराने हो, पुराने भी चला रहे हो तो क्या 1600 चला रहे हो तो क्या उनका भी साथ निभ सकता है? ये नए ग्राफिक कार्ड लगाओगे आप तो मजे आएंगे। क्या आप हाई रेजोल्यूशन की गेमिंग कर सकते हो? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में बड़ा मजा आएगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी आप मुझे बताओ, मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि गेमिंग टेबल पे आपको एक वीडियो चाहिए या गेमिंग चेयर पे चाहिए। मैं आपको सारी तरह की टेबलें और सारी तरह की चेयरें दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप बेहतरीन फैसला ले सको अपनी जिंदगी में। तो इसी के साथ वीडियो चलिए खत्म करते हैं। मेरा नाम है IG, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के गुड बाय, टाटा।